हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिग्नोमेट्रिक मैथ। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कुछ फार्मूलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सबको बहुत ज़रूरी है कि याद होने चाहिए। जैसे कि आपका एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला दो तरीके से चलेगा, यानी कि अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। और सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा फार्मूला है जो कि है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम इसको देखें तो हम इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहें, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कहें तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा कहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा को अगर tan स्क्वायर थीटा की तरफ लेकर आए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दो फार्मूले आपके इस पहले वाले फार्मूले से बनाए जा सकते हैं। तीसरा वाला अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करें तो वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम दो फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तो और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा के साथ इसको लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सारे फार्मूले अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करना चाहें तो आप फिर से रिवाइज कर लें। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसका जो दूसरा फार्मूला बनता है वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो आरएचएस साइड की तरफ चला गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया, जब कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस साइड में रखा तो साइन स्क्वायर थीटा हमें आरएचएस साइड में माइनस की फॉर्म में चला जाता है। दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके भी हम दो फार्मूले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो एलएचएस साइड में चला गया तो वो सेक स्क्वायर के साथ माइनस 1 में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्लस 1 में था और जब वो सेक स्क्वायर थीटा की तरफ गया तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको आती ही होगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा फार्मूला, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी कॉट स्क्वायर थीटा जब कॉसेक स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 1 में बन जाता है। दूसरे फार्मूले हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज होते हैं जो कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से उनकी कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हैं तो इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में हम देखेंगे तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस तरीके से याद कर लें। दूसरे वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे के फार्मूले को हम अगले चैप्टर में अगले कंटेंट में या अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर सब कुछ कर दें, और हमारे चैनल्स को इसी तरीके से शेयर करके हमारी हिम्मत को और हौसला अफजाई को बढ़ाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।